जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि आपने अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं आए लीगलाइजेशन होकर, तो आप टीसीएस में या फिर डायरेक्ट एम्बेसी को अपनी जो रसीद है उसके मुतालिक बता सकते हैं और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ अब क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा कि आज और कल की बात अगर हम करते हैं, तकरीबन 12-13 अप्रैल को हमने ईमेल्स की थी कुछ कि हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो अभी नहीं आए। हमने कुछ ईमेल्स की थी और उसमें बिहाफ पर हमने रिक्वेस्ट की थी एम्बेसीज़ के हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं तो लीगलाइजेशन के लिए हमने सबमिशन कराए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन हो चुके हैं, तो उनको अभी तक जो है वापस नहीं आए। हमें रिटर्न काइंडली करें ताकि हम आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकें। तो टीसीएस ने, एम्बेसी ने तो कोई रिप्लाई नहीं किया, तो अगले ही दिन टीसीएस की डायरेक्ट कॉल आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वापस आ गए हैं। ठीक है, और इसी तरह एक और सीन अगर हम आपको बताएं तो इसी तरह एक और एप्लीकेंट का हमने, उनका फैमिली वीज़ा था और फैमिली वीज़े के दौरान जब हमने उनको ईमेल्स की कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है 35-40 दिन हो चुके हैं, आपने अभी तक वापस नहीं किए, तो उस एम्बेसी ने ऑन द स्पॉट तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद हमें रिप्लाई किया कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो टीसीएस के पास पड़े हैं, आप टीसीएस से कोऑर्डिनेशन करें और आपको डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएंगे। ये तो एम्बेसी ने ईमेल की थी और उसके साथ ही तकरीबन 5 बजे 4 बजे जो था रिप्लाई आ गया था हमें। रिप्लाई हमें क्या आया था, हमें रिप्लाई ये आया था कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं टीसीएस में आ गए हैं और आकर आप ले जाएं। ठीक है, तो अब मकसद क्या है, मसला ये है कि एम्बेसी लेट कर रही है या वीज़ा ट्रॉनिक्स लेट कर रहा है, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं एम्बेसी वाकई रेगुलराइज करती है, जिस तरह के कल हमारे एप्लीकेंट की 2 पेपर जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए उन्होंने लीगलाइज़ करने से। और उसमें सीन ये था कि उनका जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की स्टैम्प थी वो गलत लिखी हुई थी, मतलब कि स्टैम्प जो लगी हुई थी उसके अंदर साइन जो थे वो ही गलत थे। तो एप्लीकेंट का तो कसूर नहीं था, लेकिन इशू करने वाला का जो था उन्होंने काम ख़राब कर दिया। अब मेन चीज़, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है तो वो ये काम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी अपॉइंटमेंट ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं, और अगर उसकी सर्विस वगैरह के लिए अगर आपको नहीं आती तो आप किसी से ईमेल करवा भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ट्रांसलेशन सर्विस आगाज़ किया हुआ है, जिसमें स्पेनिश, फ्रांस और बेल्जियम के लिए जो काम होता है उनके लिए जो ऑथोराइज ट्रांसलेशन है उसके लिए हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। आप हमसे कोऑर्डिनेशन करा सकते हैं, हम हमसे ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। स्पेशली इटली के लिए तो आप सबको पता है कि हम जो है ऑथोराइज ट्रांसलेशन करते हैं। इसके साथ ओवरऑल बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो जितने भी आप ओवरसीज, जितने भी ऑल ओवर कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस की आप ट्रांसलेशन करवाना चाहें ऑथोराइज, और जो जिन्होंने ऑथोराइज़ नहीं किया वो उनकी भी आप ट्रांसलेशन सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।